सबसे पहले तो आप सभी को मेरी नमस्ते। सुबह के बज रहे थे 8 और हम लोग जा रहे थे खेत में चारा लाने, मतलब गाय के लिए घास लाने। तो हमारे चरी, आपको पता है कि चरी बहुत सारी बीज रखी है हमारे खेतों में, तो वहीं के लिए जा रहे थे। और मेरी सास आगे निकले, पीछे से मैं आ रही थी और मेरी सास को नहीं दिखा ये सांप जो था, और मेरे को दिखे फिर मैं क्या यहाँ पे सांप है। फिर मैंने उनको बोला कि यहाँ पे सांप है, पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये हिल रहा था, क्योंकि ये जो चिंटियाँ होती है ना, चिंटियाँ इसको हिला रही थी। चींटी लगी थी इसको चारों तरफ से, छोटी छोटी चिंटियाँ, और इसको हिला रही थी। तो मैंने सोचा कि मरा नहीं है, जिंदा ही है। तो बड़े ध्यान से देख रही थी, और फिर मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ। दीदी को खबर पहुंचानी है जी इसने कि सांप मरा हुआ है यहाँ पे ना। हाँ जी, है ना। हाँ जी। तो पहले जो हमने घास काट लिया था, और अभी जो मैं सांप को ले जा रही थी नीचे कहीं रखने, क्योंकि यहाँ खेत में जो है इसका नुकसान होता है। खेत में जो इसके कांटे, जो हड्डियाँ जैसी रह जाती है ना, कांटे होते हैं जिसके इसके अंदर, वो जो है वो ख़तरनाक हो जाते हैं। फिर खेत में रखा भी नहीं जाएगा इसको, या तो कहीं फेंक देंगे, कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई जा आ नहीं सके, या फिर कहीं दबाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा यहाँ पे नीचे पत्थर निकाल रहे हैं, वहाँ पे डालूंगी मैं। पत्थर निकाले हुए उसके नीचे डाल दूंगी मैं, वहाँ कोई नहीं जा सकता। चलो जी, सांप को रखते हैं कहीं। इसके कांटे होते हैं खतरनाक, जब ये मर जाता है ना तो कांटे भी चुभते इसके, अगर हाथ में लग जाए ना खतरनाक होते। तो इसको मैं उठा के जो है देखती हूँ, यहाँ देखती हूँ कहाँ रखती हूँ। यहाँ देखती हूँ, यहाँ जो है ना पत्थर निकाले हुए, इनके बीच में डाल देती हूँ कहीं, दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे रखती हूँ कहीं, इसको कहाँ रखूँ यार, एक जगह। बस जी, डाल दिया मैंने इसको। उफ, घास काटने आए थे ना तो खेत में मरा हुआ मिला है। बिल्ली ने मारा होना है, क्यों, और तो कोई मार नहीं सकती, बिल्ली वाली मारती है ज़्यादातर सांप को। तो कल हम आए थे खेत में, तो कल का मरा हुआ है सर। मैंने सोचा पहले जिंदा है, पर बाद में लगा पता कि नहीं मरा हुआ है ये, क्योंकि जो चिंटी होती है ना, मकोड़िया बोलते हैं हमारे, चिंटियाँ लगी थी उसको बहुत सारी। अंदर आके ना इतनी गर्मी लग रही, बाहर तो है पर अंदर ज़्यादा रहती है। मैंने आग जलाई थी, हम जलाई आग हमने, क्योंकि गर्म बहुत हो जाती है। और यहाँ पे बन रही है मैगी मनन के लिए। मनन सुबह ही आज यहाँ हमारे गांव में है, यहाँ पे एक छोटी सी शॉप, तो वहाँ मिल जाती है मैगी, वहाँ से मनन की। सुबह लग गया था बोले मैगी बनानी, तो मैं नीचे से ले आई थी मैगी 4-5 पैकेट। मैगी जो है हमारे को सिंपल ही पसंद है, मतलब मेरे को और बच्चों को। मैं तो अपने लिए बना नहीं रही हूँ, सिर्फ आज मनन के लिए बना रही हूँ। थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाएगी तो और वो खा लेंगे, माता पिताजी खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं पानी उबाल दिया था, पानी उबाल आने के बाद इसमें मैगी ऐड कर दी। उसके बाद जो मैं मसाला डाल दूँगी इसमें। उसके बाद जो मैं खाना बनाऊँगी, दिन का जो लंच बनता है वो खाना बनाऊँगी। और यहाँ पर जो मैं नीचे जा रही थी तो मेरी सास जो है इनको नहला रही थी, गाय को नहला दिया था, और इसको मंकू को जो है नहला रहे थे, क्योंकि इसका नाम जो है ना मनन ने रखा हुआ मंकू। क्योंकि 8-9 बजे जो ऐसी धूप लग जाती है कि गाय वगैरह को बाहर रखा नहीं जा सकता, इसको बस नहला के थोड़ा सा सूख जाएंगे तो इनको अंदर कर देंगे। तब शाम को 4 बजे, 4:30 बजे, 5 बजे ही निकालते हैं हम बाहर इनको। तो आज धूप जो बहुत ही अच्छी लगी हुई थी, सुबह तो बहुत ही सुंदर लगी थी, बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो रही थी। ये जो है वीडियो ना मतलब 3-4 दिन पहले की है, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी दिन की पहले की बनी हुई थी, तो मैंने सोचा कि शेयर कर दूं आपके साथ। तो यहाँ पे जो ये है खिंदे, मेरी सास वगैरह ने बहुत पहले अपने हाथों से बनाई हुई थी, पहले ऐसे बनाते थे, और ये बहुत दिन हो गए थे कि धूप नहीं लगा रखी थी इनको। ये जो खिंदे बताओ, जो पुराने फटे हुए कपड़े हो जाते थे ना, उसकी बनाई हुई मेरी सास वगैरह ने, कब की यहीं पे थी, वहाँ लटकाई हुई इसमें। ये लकड़ी बीच में लगी है ना, इसमें पर को इस तरह से लगाई हुई है। तो इसको लगाना है अभी धूप में रखनी है,
क्योंकि बहुत साल हो गए इनको ऐसे रखी हुई। आज धूप तो ठीक ही निकलती थी, कभी बादल हो जाता था, आज अभी तो बादल नहीं है, तो मैं अभी रखती हूँ उनको बाहर। सारी रखूँगी मैं, कुछ परे को भी है। पहले मैंने सोचा था कि मैं इनको आंगन में ही सुखाऊंगी, फिर मैंने सोचा कि जब यहाँ पे देखो जैसे एक साइड को धूप है, एक साइड को छाँव है, जब यहाँ पे धूप आएगी दूसरी जगह पे जहाँ पे छाँव है तो दूसरी साइड को छाँव हो जाएगी, तो मुझे फिर इनको उठाना पड़ेगा। इससे अच्छा मैं इसको छत पे ले जाती हूँ। तो मैंने मैट बिछा दिया था इसके यहाँ पे, थोड़ी बहुत रखूँगी यहाँ पे, बाकी जो मैं लेंटर के ऊपर छत के ऊपर ही ले जाऊँगी सारी। और यहाँ पे इनको मैं खोल के रख रही थी एक एक करके, ताकि इनको अच्छे से धूप लग जाए। मेरी सास वगैरह ने बहुत मेहनत करके इनको बनाया है, पहले बहुत टाइम लगता है इनको बनाने में, और पहले इन्हीं का यूज होता था। अब का टाइम ऐसा हो गया कि सब कुछ ही रेंट में मिल जाता है, और शादी ब्याह में मतलब जो भी गद्दे वगैरह है ना, नीचे ये पहले होता था कि नीचे बिछाने के काम आ जाते थे ये, और अब ऐसा है कि अब गद्दे वगैरह मिल जाते हैं रेंट पे और उन्हीं को यूज़ करते हैं। और ये जो होते हैं ये ऐसे रह जाते हैं, क्योंकि इनको फिर ख़राब तो हो ही जाएंगे अगर इनको बिछाएंगे और फिर इनको धोना पड़ेगा, तो इस वजह से हम इनका यूज़ करते नहीं, मतलब पहले करते थे, अब नहीं करते हैं। मैं तो एक वाली तो मैंने डाल दी ना, अब जो दूसरा वाला यहाँ पे है, एक वाला पूरे वाला कमरा था, एक यहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा। देखो ये देखो, ये पहले के ज़माने में ना, जब अब तो ये शादी कुछ भी होता है ना, तो ये गद्दे वगैरह अब तो क्या नाम पे मिल जाते हैं, रेंट पे मिल जाते हैं। बट अब जो है ना, मतलब पहले जो है ये इनसे होता था, ये बना के रखते थे, और जैसे शादी ब्याह होता था तो नीचे बिछाने के लिए ठीक होते थे ये। अब कोई यूज नहीं करता इसका, पर बना रखे ना तो उनको लगता है कि हमने इतनी मेहनत कर रखी है, तो इस वजह से तो उन्होंने बोला कि बाहर डालने धूप में। तो कई दिनों सोच रही थी आज डाल ही देती हूँ धूप में, पर डालने भी, उठाने भी या फिर लगाने भी बहुत सारा काम है इसमें, तो इस तरह से लगाने पड़ेगा मुझे फिर दोबारा जब मैं लाऊंगी बाहर से धूप में। कुछ तो मैं लेंटर पे ले जाऊंगी, पर लेंटर ना थोड़ा सा चढ़ना पड़ेगा ऊपर, फिर उतारना पड़ेगा, बहुत दूर पड़ जाएगा। आंगन में भी कितने जैसे आएंगे, नहीं आएंगे ना, तो इनको मैं थोड़े से मैं बाहर डालूंगी और कुछ मैं छत पे ले जाऊंगी। तो ये है, मेरे साथ कब से बोल रहे थे कि ये सूखने डालने, क्योंकि तो इनमें से कुछ मैंने उठा दी थी और बीच में से कुछ चूहों ने इनका बुरा हाल कर दिया था। जो चूहों ने क्या हाल कर रखा है, बर्बादी कर दी थी पूरी। तो 3-4 ऐसे थे जिनको इन्होंने ख़राब कर दिया था, कुतर दिया था, मतलब चूहे जो बहुत होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जो मैंने आंगन पे जितनी रखी गई वो रख ली मैंने, बाद में जो इनको छत पे ले जा रही थी, तो देखो इस तरह से 2-3 मुश्किल से 3 ही उठाई जा रही थी ये, तो थोड़ी थोड़ी करके ही ले जा रही थी। तो एक बारी में तो नहीं उठाई जाएगी, आराम से करूँगी, इसलिए मैं आराम से कर रही थी। ये काम करने के बाद जो है हम लोग नहाना धोना हो गया था हमारा सभी का। तो उसके बाद जो ये कपड़े धोने को रह गए थे, ये कपड़े धो रही थी। ये कपड़े धोने के बाद जो हम लोग खाना खाएंगे दिन का, और टाइम इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ है। और ये वीडियो ना फिर से बोल रही हूँ मैं, बहुत दिन मतलब 5-6 दिन पहले की है ये। तो धूप उस टाइम काफ़ी थी, आजकल जो बारिश हो रही थी।
तो जैसे ही मैं सो के उठी, सो के मतलब हाँ, मौसम ऐसा हो गया था कि बारिश एकदम से लगने वाली थी, कि लगने वाली है, कभी भी ऐसा पता नहीं था कि लगेगी कि नहीं लगेगी। तो ये मेरे को ये जो मेहनत कर रखी है ना, मेरे को फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे मैंने सोच रखा था कि मैं इनको कल ही उठाऊँगी, अब धूप लगा लूँगी फिर उठाऊँगी, पर भगवान ने ऐसा टाइम डाल दिया कि मुझे ये अभी उठाने पड़ेंगे। तो ये यहाँ पे मेरी सास भी मेरी मदद कर रहे हैं, यहाँ पे इकट्ठे कर रहे हैं, फोल्ड कर रही हैं। बाकी मैं उठा के अंदर लगा दूँगी इनको सारे। तो ये देखो यहाँ पे जो यहाँ से उठा लूँगी, जो छत की है वो मैं बाद में उठाऊँगी। आपको दिख ही रहा है कि मौसम किस तरह से हो गया है, और इसका भरोसा नहीं होता। जैसे आजकल जैसे बरसात शुरू होगी ना, तो कोई पता नहीं लगता कि कब जैसे ये बारिश शुरू हो जाएगी। यहाँ पे जो मनन था ऊपर, उनके साथ बात कर रही थी, मनन के साथ, क्योंकि वो भी शरारतें करता रहता है। और वहाँ पे जो मेरा पंखा था वो मेरा ख़राब हो गया था, तो उस दिन हम आ रहे थे, उस दिन हम सुबह जल्दी आ गए, इस वजह से दुकानें खुली नहीं थी उस टाइम। तो मैंने बोला भी था उनको भी पंखा ले लेते हैं यहाँ के लिए, टेबल फैन ही चलेगा वहाँ पे। तो फिर थी तब नहीं लिया, और गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, रात को सो हो जाती है, रात को चलो धूप नहीं होती, पर दिन को ना हवा चलती, और इतनी ज़्यादा पसीने टप 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 करके नींद भी नहीं आती इतनी गर्मी से। उफ, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुझे। और गर्मी ऐसा नहीं कि मेरे को ही लगती है ज़्यादा, क्योंकि थायराइड है ना, थायराइड की वजह से गर्मी मुझे ज़्यादा लग रही है, इस वजह से हो रही है। और अभी जो मैंने देखो मौसम फिर से धूप चल जा रही, कभी आ रही कभी जा रही, कभी भी बारिश का मौसम, कभी भी इसको जब ऐसा काम करते थे ज़रूर ऐसा ना ऐसा होता है। हम सोचते कि बारिश आज मौसम ठीक है तो ये काम कर लेते हैं, और कुछ ना कुछ भंगना पड़ जाती है उसमें। तो ये अभी जो है यहाँ के तो उठा दिए, यहाँ के मैंने अंदर लगा दिए। अब जो यहाँ के इसको मैं मैट को यहाँ रखूँगी, और ऊपर से ये डाली हुई हूँ, पीछे भी डाली हुई और इसे यहाँ भी डाली हुई, ऊपर से फेंकूँगी नीचे को, नहीं तो भागते भागते थक जाऊँगी मैं। सुबह तो भागना ही पड़ा मुझे, बहुत थक गई मैं सुबह भी, क्योंकि ऊपर चढ़ना उतना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। और फिर वहीं पे रखने पड़ेंगे, क्योंकि और जगह नहीं है कहीं भी रखने के लिए। बेड बॉक्स में तो फुल जितने भी कुछ कोई भी जगह नहीं है, सारे में कुछ ना कुछ भरा हुआ है। तो जो आंगन के थे वो मैंने सारे उठा दिए थे, और अभी जो मैं छत के निकाल रही थी, तो धूप का ऐसा कभी भरोसा नहीं था, कभी ये लग रही थी, पर धूप ऐसी थोड़ी सी थी क्योंकि बादल से घिरा हुआ था आसमान, और कभी धूप लग रही थी, कभी जो है बादल एकदम से आ जाते थे। मतलब बादल तो थे ही, बट ऐसा मौसम हो ही रहा था। और बस वीडियो का यहीं पे एंड कर देती हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना, शेयर करना और कमेंट करना। अगर आप मेरे चैनल पे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मैं एक बार फिर से बता रही हूँ, आप लोग ऐसा नहीं सोचना कि इतनी सारी गर्मी है, कि ये वीडियो जो है मेरी 5-6 दिन की पहले की है ये, और आज मैं इसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि बीच बीच में मैंने जो वीडियो नहीं डाली थी, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था, और इस वजह से मेरी वीडियो जो रह गई थी ये पीछे वाली। तो मैंने सोचा कि अगर बना रखी है तो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, इतनी मेहनत भी कर रखी है तो थोड़ी सी और कर देती हूँ, क्या पता आप लोगों को अच्छी लग जाए और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अगर अच्छी लगे तो बस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, अपने परिवार का ख्याल रखना, और बस